हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नित लव स्टोरीज में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो चलिए, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि जो इशू होती है उसको जो जो है वो ड्रॉप कर देती है उसके डेस्टिनेशन पे और वो चली जाती है ऑफिस के अंदर। और दूसरी तरफ जो हमारी जोत होती है वो उसे वहाँ पे ड्रॉप करके सीधा चली जाती है नीतू के घर पे। तो वो जैसे ही नीतू के घर पे जाती है, डोरबेल को बजाती है, तो सामने से जो नीतू होती है वो डोर को ओपन करती है और वो हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है जोत को ऐसे देख के। और वो बोलती है कि तू यहाँ पे। तो जोत बोलती है कि क्यों, आ नहीं सकती क्या? तेरे घर पे आने के लिए भी अब मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या तुझसे? तो नीतू बोलती है कि अरे नहीं पागल, तुझे परमिशन की कोई ज़रूरत थोड़ी है। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि इतनी सुबह सुबह तू कभी आती नहीं है। इवन मैं तुझे कॉल कर कर के थक जाती हूँ, फिर जाके तू कहीं आती है 1-2 बजे मेरे घर पे। और आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? तो जोत बोलती है कि निकला होगा कहीं से, तुझे क्या लेना देना। अब मैं अंदर आऊँ या तू सारे सवाल जवाब यहीं पे करेगी? तो उन्हें तो बोलती है कि गुस्सा क्यों कर रही है, आ जाना अंदर। तो उसके बाद जो है वो अंदर जाती है। उसके पापा पापा भी जो है वो बैठे हुए होते हैं हॉल में और उनसे हाय हेलो करती है, अच्छे से बात करती है, मिलती है। और उसके बाद नित बोलती है कि चल ब्रेकफास्ट कर ले। तो जोत बोलती है कि नहीं मुझे नहीं करना। तो उसकी मम्मा जब बोलती है कि बेटा थोड़ा सा कर लो, तो उसके बाद जो होता है वो आंटी को मना नहीं कर पाती और कर लेती है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वहाँ पे। और उसके बाद जो है ये दोनों फ्रेंड्स चले जाते हैं नीतू के रूम में। तो नीतू ने जो अपना रूम है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है, मतलब हर चीज़ पूरी परफेक्शन से रखी हुई होती है वहाँ पे। तो बहुत अच्छा रूम जो है वो उसने डेकोरेट किया हुआ होता है। तो जो अंदर जाती है तो वो बोलती है कि तेरे अंदर ना एक ही अच्छी बात है नीतू, तू चाहे गुस्सा करे, तू इतना चिल्लाती है, बोलती है, डांटती है, पर एक एक चीज़ तेरे अंदर बहुत अच्छी है, तूने अपना रूप जो है वो बहुत क्लीन रखा हुआ है। तो नीतू बोलती है कि तेरी जैसी थोड़ी होगी, डस्टिंग करके रखूँगी। तो जो तो बोलती है कि ओए मेरा रूम भी क्लीन रहता है, ठीक है ना, मैंने कभी भी कोई डस्टिंग नहीं की। तो उन्हें तो बोलते कि अच्छा जी, जाने दे, मैंने जाके देखा था तेरे को जब हम लोग ट्रिप ट्रिप पे गए थे शिमला की, तब मैंने देखा था तेरा हालात। तो जोत बोलती है कि हाँ तो ट्रिप पे जाओ तो ट्रिप पे तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा मैसी सा कर दो रूम, पर इतना भी मैंने मैसी नहीं किया था यार, सबने किया था, तू अकेली मुझको ब्लेम नहीं कर सकती। तो नहीं तो बोलते कि हाँ हाँ पता है मेरे को। वैसे चक्कर क्या है आज सुबह सुबह का? तो जोत बोलती है कि तो फिर से शुरू हो रही है, मैंने तुझे बोला था ना कि मैं आ नहीं सकती क्या तेरे घर पे, अगर यही बात है तो मैं जा रही हूँ। तो नहीं तो बोलती है ओए पागल, तू पागल है क्या? तू बात को समझा कर, मैं पूछ रही हूँ तू कहीं तो गई थी बेटा, ये तेरे फेस का ना ग्लो बता रहा है, बता कहाँ पे गई थी। तो जो है वो बोलती है कि वो तू हंसेगी तो नहीं। तो नीतू बोलती है कि ये तो बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं हंसूंगी या क्या करूँगी। तो जोत बोलती है कि जा फिर मैं नहीं बता रही तेरे को। तो नीतू बोलती है कि अरे नहीं पागल, नहीं हंसूंगी, बता ना। तो जोत बोलती है कि वो ईशु को जॉब मिल गई थी। तो नीतू बोलती है कि कब मिली? तो जोत बोलती है कि कल। तो नीतू बोलती है कि अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर जॉब का इसके साथ क्या लेना देना? तो जोत बोलती है कि अरे लेना देना कैसे नहीं है पागल, लेना देना है ना, उसकी आज ज्वाइनिंग थी। तो नीतू भाई साहब शॉक्ड हो जाती है कि कल जॉब मिली, आज ज्वाइनिंग, इंटरव्यू कब दिया? तो जोत बोलती है कि कल दिया था। तो नीतू जो है वो शॉक्ड हो जाती है कि इतनी जल्दी।
कल इंटरव्यू दिया और आज ज्वाइनिंग भी हो गई। तो ज्योति बोलती है कि हाँ तो इतनी शौक क्यों हो रही है। तो नीतू बोलती है कि उसके घर पे सब ठीक है ना, अभी तो एग्ज़ाम रहता है तो फिर वो कैसे। तो ज्योति बोलती है कि वो हमारी पर्सनल बात है। तो नीतू बोलती है कि बेटा अभी तेरा पर्सनल निकाल दूंगी मैं यहाँ पे, सीधा सीधा बता मेरे को। तो जो है वो सभी सब कुछ बताती है। तो नीतू बोलती है कि ओए होए, लगता है दोनों ही तगड़े आशिक बन चुके हो। तो नीतू ज्योत बोलती है कि तू कुछ भी बोलती रहे, जो है बस ठीक है। बाय द वे तू मुझे ये बता, तू मेरे मज़े तो लेती रहती है, तू कब मिंगल हो रही है। तो नीतू बोलती है ओ मुझे बख्श दे, ठीक है ना डूड, मैंने तेरी हालत देखी है, कैसे भाई शेर बिगी बिल्ली बन जाता है। मैं नहीं जा रही भाई रिलेशनशिप में, कोई बेनिफिट ही नहीं है इसमें। अपनी ऐसी तैसी करवाते रहो, बेबी ने ये खाया, बेबी ने वो खाया, बेबी क्या कर रहा है, बेबी को लेने जाओ, बेबी को छोड़ने जाओ, बेबी की बातें मानो, बेबी का ये बेबी वो बेबी बेबी बेबी। मैं तो नहीं जा रही भाई रिलेशनशिप में। तो जोत बोलते कि बेटा तू जाएगी नहीं, तू ऐसे जाएगी, तू मेरे से भी बड़ी आशिक निकलेगी, तू देख लेना। तो उन्हें तो बोलते कि हाँ मैं और प्यार पे नेवर। तो जोत बोलते कि देख लेना बेटा, और जितनी तू रूपाली से फाइट करती है ना, ये ना हो कि तेरी रूपाली के साथ ही। तो नहीं तो रूपाली का नाम सुन के चिढ़ जाती है और वो बोलती है कि तू पागल है, किसका नाम ले रही है सुबह सुबह यार मेरे घर। वो नकचड़ी सी जब देखो टै 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 करती रहती है, कुछ भी पूछो उल्टा जवाब, कुछ भी पूछो उल्टा जवाब, सीधा जवाब तो देना नहीं होता। और दोनों सहेलियां ऐसे घूमती हैं जैसे पता नहीं क्या, एक को बोलो दूसरी को मिर्चें लग जाती है। तो जोत बोलते कि ओए तमीज़ से, तेरी भाभी है वो। तो नहीं तो बोलते कि ओहो देवदास जी, मैं भाभी के बारे में नहीं बोल रही, मैं तो भाभी की सो कॉल्ड कज़न के बारे में बोल रही हूँ। तो जोत बोलते कि हाँ नकचड़ी तो है बट ठीक है वैसे तेरे लिए। तो नहीं तो बोलते कि तू ना थप्पड़ पत खा लियो मेरे से। तू मुझे ये बता, तेरे घर वाले शौक नहीं हुए आज। तो जोत बोलते कि हुए थे ना, सभी वो मम्मा पापा मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं बेटे क्या कर दिया है आज। तो नहीं तो बोलते कि देखेंगे ना तेरी तरफ, आलसी जो इतनी जल्दी उठ जाएगा। तो जोत बोलती है कि क्या बोल रहा। तो बोलती है कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कि देखेंगे ना, उनका बच्चा सुधर रहा है तो वो देखेंगे ही। तो जोत बोलती है कि हाँ मुझे पता है तू मेरी कितनी इज्जत करती है। तो उन्हें तो बोलते कि अच्छा ये बात छोड़, एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर ली तूने। तो जोत बोलती है कि नहीं अभी करूँगी, तो तेरे साथ ही करूँगी। तो उसके बाद नीतू जो बोलती है कि वेरी गुड, चलो ये बात तो अच्छी हुई। तो उसके बाद दोनों स्टडी करने लगते हैं और वहाँ पे जो इशू होती है उसका दिन अच्छा जा रहा होता है। और वहाँ पे उसकी एक सीनियर जो होती है वो उसकी फ्रेंड बन जाती है, उसका नाम साक्षी होता है। और जो साक्षी है वो उसकी बहुत हेल्प करती है, उसको पूरा ऑफिस घुमाती है और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताती है उसको। तो ऐसे ही उसका टाइम ऑफिस में निकल जाता है। और जैसे 4 बजते हैं तो जो है वो नीतू के घर से निकल जाती है। तो नीतू बोलती है कि ओए अभी 4 बजे है और तुझे जहाँ पे जाना है ना वो यहाँ से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है, तो 4 बजे जाके वहाँ पे क्या करेगी, वेट करेगी क्या उसका। तो जो है वो हाँ में सिर हिलाती है। तो नीतू बोलती है कि ओ भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, जा भाई जा, जा मेरी बहन जा। तो उसके बाद जो होता है वो स्माइल करती है और चली जाती है वहाँ से। और आधे घंटे का रास्ता वो 20 मिनट में ही ख़त्म कर लेती है। और 20 मिनट जैसे होते हैं वो टाइम देखती है तो 4:20 हुए होते हैं। तो वो बोलती है कि उसका ऑफिस तो 5 बजे छूटेगा। तो वो जो है 4:30 पे उसे कॉल करती है इशू को। तो इशू बोलती है कि अभी आधा घंटा और लगेगा। तो जोत बोलती है कि आप अपने सर से पूछो और बाहर आ जाओ ना। तो वो इशू बोलती है कि ऐसे नहीं आ सकती, फर्स्ट डे है मेरा।
तो जो है वो ओके बोलती है, और उसके बाद ऐसे टाइम बीतता जाता है, और जैसे तैसे रील्स को स्क्रॉल करते ईशू के ख्यालों में खोई हुई वो अपना टाइम जो है वो बिता लेती है। और जैसे 5 बजते हैं और जो ईशू है उसका ऑफिस छूट जाता है, तो वो बाहर आती है, तो जोत के चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल होती है। तो वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और उसके बाद जो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि घर के लिए। और रास्ते में जो जोत होती है वो पूछती है कि कैसा गया आपका दिन, तो ईशा बोलती है कि बहुत अच्छा था। तो वो पूरा बताती है कि एक शख्स दिन मिली थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, ये उनका नंबर है, ये वो पूरे दिन का शेड्यूल जो है वो बता देती है। तो जो है वो बहुत खुश होती है और पूछती है कि तो फिर आपको यहाँ का स्टाफ कैसे लगा। तो ईशा बोलती है कि बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव है यार, बहुत बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। तो उसके बाद जो होता है वो भी खुश होती है, और जोत बोलती है कि अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो ईशु बोलती है कि है ना, कल एग्जाम है और स्टडी करनी है अभी। तो जोत बोलती है क्यों, आपने तो बोला था कि वहाँ पे कर लोगे। तो ईशु बोलती है कि हाँ वहाँ पे मैंने की थी, बट अभी 1-2 टॉपिक रहते हैं तो वो भी क्लियर करने हैं। तो जोत बोलती है कि अरे यार, तो मेरी टर्न कब आएगी। तो ईशु बोलती है कि आपकी टर्न तो हर टाइम है ना, ये तो बस एग्ज़ाम ही है ना, 1-2 दिन निकल जाएंगे। तो जोत बोलती है कि अच्छा जी, तो मतलब अब मैं क्या समझूँ कि मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। तो ईशु बोलती है कि किसके लिए। तो जोत बोलती है कि आपके टाइम के लिए, अभी आप एग्ज़ाम में बिज़ी हो जाओगे, तो मतलब बात नहीं करोगे क्या आप मुझसे। तो ईशु बोलती है कि करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी मैं आपसे बात। तो जो है वो बोलती है कि देखते हैं फिर। तो ईशु जो है वो बोलते हैं कि देख लेना। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं कल के पार्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय, टाटा।